नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फैक्ट मीडिया और मैं रूपाली पेश करते हैं झारखंड की कुछ अहम खबरें। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को आंदोलन से दूर रखकर पढ़ाई पर ध्यान देने दें। निशिकांत दुबे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि छात्रों के हित में फैसला लिया है। यह किस रूप में देख रहे हैं सर? कह रहे हैं जेन जी की जीत है। इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक आए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया। कैसे गुरुकुल परंपरा स्टार्ट होगी, उसका कैसे बोर्ड होगा, किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, यूनिवर्सिटी में किस तरह से लोगों के अपॉइंटमेंट होंगे और परीक्षा पद्धति कैसे ठीक होगी, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत किया है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों को लग रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया, लेकिन जो भी फैसला लिया ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तभी बन सकते हैं जबकि वो घर में पढ़ाई करेंगे और इस देश में सबको मौका मिलता है। मेरे जैसे व्यक्ति तो करहरिया हाई स्कूल में चटिया पर बैठते थे, बोरा पर बैठते थे। बोरा से पढ़कर जो है मैं आज भारत का संसद में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस गोड्डा लोकसभा ने 4 बार मुझे सांसद बनाया। जब मैं वहाँ भाषण देता हूँ किसी विषय पर तो हार्वर्ड और कोलंबिया और स्टैनफोर्ड के जो बच्चे हैं, जो वहाँ सांसद हैं, जो पढ़कर हैं, उनसे जो है मेरी योग्यता, विद्वता, क्षमता जो है वो कम नहीं दिखती। तो उसका कारण यह है कि रोज पढ़ना। आप बच्चे को पढ़ाइए, इस आंदोलन में मत झोंकिए और जो कुछ भी हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लगातार वो संवाद कर रहे हैं युवाओं से, विद्यार्थियों से, उनके बात पर भरोसा करिए। और जो भी पेपर लीक करेगा वो 10 करोड़ रुपया उसको जुर्माना लगेगा, उसके घर की कुर्की जब्ती होगी, बुलडोजर चलेगा और वो 10 साल सलाखों के पीछे होगा। तो रुक करते हैं अगली खबर का। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, देश सेवा की भावना अपनाने का आह्वान करते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया। कारगिल विजय दिवस आज का दिन हमारा हर्षोल्लास मनाने का दिन है। भारत की सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने मिलकर के दुनिया की सबसे कठिनतम लड़ाई को जीता है। 26 जून को जो हुआ, जब खबर आई, उसके बाद जब हमारी सेना अलर्ट हुई और हमने जब लड़ाई शुरू की, तो बहुत लंबी कहानी है। कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। मिराज में पहली बार हमने लेज़र बम का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में कोई नहीं किया। उस हाइट पे, जिस हाइट पे हमने लड़ाई जीता है, दुनिया में आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना कोई सेना वहाँ पहुँची है, न किसी सेना ने किसी को खदेड़ के वहाँ से भगाया। तो उस दिन को हम लोग को मनाने का संयोग प्राप्त होता है 26 जुलाई को, जब ऑथराइज ढंग से कहा गया कि हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं। उसमें हमारे बहुत सारे, हमको लगता है करीब 550 जवान हमारे शहीद हुए थे करीब, और बहुत लोगों को नुकसान हुआ। इसमें हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, मिस्टर मानिक वर्दा भाई, जो कारगिल में अपना दोनों पैरों में चोट लगी है, फिर भी हमारे साथ हमेशा आदम साहस के साथ खड़े रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर है, हर साल हम इसको मनाते हैं और मनाते रहेंगे और पूरी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। जय हिंद। अच्छा, अपना परिचय दीजिएगा।
मैं हूँ सार्जेंट राजीव कुमार सिंह, अखिल भारतीय पुरुष सैनिक पर से जीते। मेरा अपनी कोई पहचान नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पहचान है। खबर आ रही है झारखंड के धनबाद क्षेत्र से, जहां बिजली का तार जोड़ने को लेकर दो गांवों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। लाठी डंडे, पथराव और कथित फायरिंग में मुखिया समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गए थे मंदिर लाइन बनाने के लिए, हम लोग गाड़ी वहाँ पर रोके, तो वो लोग आया दौड़ के सबको बोल रहा कि क्या हुआ, तो बोले सर हम लोग बोले कि लाइन बनाने के लिए आए, बोले लाइन वो नहीं बनेगा, माथाबान में लाइन नहीं जाएगा। अभी सबको आया दौड़ के आया और बोला कि कहाँ से, बोले माथाबान से। अरे माथाबान से सब मिल के मारने लगा। गौरव चौहान था और अनीश चौहान था और विशाल चौहान था और पवन यादव था और नीरज चौहान था। उसको सब गोटी बोलता, उसको मोटका करके 3 आदमी को मारा सर। बाकी सब एगो हॉस्पिटल में सर एडमिट है, एगो उधर गया हुआ सर, वो चोट लगा हुआ है। उसको कुछ ज्यादा मार दिया सर। बंदूक लिया हुआ था, बंदूक से मुड़िया मार रहा था सर, और गोली चला रहा था, बोल रहा था मारो उसको मारो, माथा बांध से। फायरिंग ऐसे हम 4-5 राउंड देखे सर, फिर हम भाग गए सर। शंकर मुखिया का बेटा सर। कौन पंचायत? मंदरा पंचायत का सर। नहीं पता सर, बराबर के नहीं पता। हम लोग गए तो लाइन कटा हुआ था, तो लाइन बनाने के लिए गए थे। लाइन 2-3 घंटा हुआ सर, लाइन कटा हुआ। नहीं पता सर, वही आए, फिर मिस्त्री भी पोल में चढ़ा हुआ था। अब बोल रहा कि कहाँ से, माथाबान से। ठीक है जाओ माथाबान के लाइन नहीं जाएगा आपसे। ऐसा मिल गया, बोला कहाँ से, माथाबान से। सब मिल के मारने लगा, बंदूक लिया हुआ था और बंदूक से सबको मार रहा था सर। जी सर, वेतन दे दिए, बोला कार्रवाई करेंगे। तो रुक करते हैं अगली खबर का। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन रक्षक के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी टीटीआई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी के 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी कंफर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर यात्रियों से पैसे ऐंठते थे। मामले की जांच अब जीआरपी कर रही है। खबर रामगढ़ से है, जहां एक क्रैशर के बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस हमले में 18 वर्षीय युवक करण कुमार के पैरों में 2 गोलियां लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर मौके पर धमकी भरी पर्ची छोड़कर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। जमशेदपुर में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर 27 जुलाई को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अभियान से जुड़े लोगों ने बताया कि करीब 1 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। साथ ही गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी नीति बनाने की भी मांग उठाई जाएगी। उसके पूजनीय संतों के द्वारा चलाया गया एक विशुद्ध निष्काम भाव से गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने के लिए एक अभियान है, जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। इस अभियान की शुरुआत लगभग 8 महीने पूर्व वृंदावन धाम में हुई। इस अभियान के प्रारंभ में एक बात निश्चित कर दी गई थी कि इस अभियान का कोई भी मुख्य संगठन, समाज या कोई भी व्यक्ति विशेष समाज इसमें कोई प्रमुख नहीं रहेगा। इसकी जो प्रधान संरक्षक है भगवती आद्य शक्ति गौ माता है और उसके जो अध्यक्ष है नंदी बाबा है। तो इसी के इन्हीं के मार्गदर्शन में बड़े सुंदर रूप से 5 चरणों में अभियान चल रहा है। जिसका पहला चरण 27 अप्रैल 2026 को 5.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ बड़े सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। परंतु जिस प्रकार की सरकार से उम्मीद थी कि इतना अधिक संख्या बल दिखाने पर, इतने हस्ताक्षर देने के बावजूद सरकार को संज्ञान लेगी, लेकिन सरकार ने न के बराबर इस पर संज्ञान लिया। तो दोबारा से सरकार को स्मृति में लाने के लिए 27 जुलाई को दोबारा से एक बार और प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। इस बार हमारा उद्देश्य 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ भारतवर्ष के जितने भी जिला मुख्यालय, लगभग 790 जिला मुख्यालयों पर डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को एक प्रार्थना पत्र दोबारा से देंगे, ताकि सरकार के संज्ञान में बात अच्छे से आ सके। यह अभियान इस प्रकार का है कि संतों ने जिस प्रकार से संत रहते हैं अहिंसा परमो धर्म वाले, उसको चल के इसमें किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। ये भारतवर्ष अपना है, भारतवर्ष की संपत्ति अपनी है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं, कोई काले झंडे नहीं। इसमें बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये दोबारा से दिया जाएगा। जो पहला चरण हुआ था उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि जिससे सरकार को लगे कि सरकार विरोधी है या किसी प्रकार का हम उग्रवादी है। वो लगभग 5,500 तहसील पर बड़े सुंदर रूप से संपन्न हुआ था। तो हम फिर से आशा करते हैं कि 27 जुलाई वाला भी इसी प्रकार से संपन्न होगा। इसमें सभी गोभक्त, सभी गायत्री परिवार के जितने भी संगठन, समाज के लोग हैं, गोभक्त सभी लगे हुए इसमें। जी, मेरा नाम राधा वत्स और मुख्य आश्रम पुष्कर में, राजस्थान।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहें द फैक्ट मीडिया के साथ।